आजकल आप देख रहे होंगे गांव में या शहर में कहीं पे भी एक बड़ा हर घर में परिवारों में एक इश्यू रहता है कि बच्चा जवान हो रहा है, बेटा हो या बेटी हो, बच्चे जवान हो रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई बिहेवियर किस तरह का है, उनका व्यवहार कैसा है। भाई पहले कुछ और व्यवहार होता था, आजकल व्यवहार कुछ और हो गया। आप लोग समझते हैं इन चीजों को और रोज देख भी रहे हैं। खुद के घर में अगर बच्चा नहीं है तो पड़ोसी के होगा, चाचे ताऊ के होगा, किसी रिश्तेदार के घर में इस एज ग्रुप का बच्चा होगा, तो वहां पे अक्सर देखते हैं आजकल की कलेश बहुत बढ़ रहे हैं कि भाई बच्चा मानता नहीं माँ बाप की, और बच्चे को लगता है कि माँ बाप मेरी सुनता नहीं, माँ बाप मेरे को समझ ही नहीं पा रहा। ये चीजें अक्सर मैं जो बात कर रहा हूं आपको यूं लग रहा होगा कि भी बिल्कुल मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। जो माँ बाप मेरे को इस बात में सुन रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि बिल्कुल यही बात चल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा परिवार हैं ऐसे जिनमें ये असमंजस। हाँ, वो एक चीज और भी है, वो बाहर भी नहीं बताते। माँ बाप परेशान अगर इस बात से हो कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, तो वो किसी को बताता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे क्या। ये बड़ा कॉमन है। अगर दो पड़ोसी हो, दोनों के बच्चे इस एज ग्रुप में हो और दोनों ही नहीं सुन रहे, या तो अपने कमरों से बाहर नहीं आ रहे, या रात को लेट सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, सुबह उठते नहीं है, और माँ बाप कुछ कह दे तो सिर पे आओ, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो भाई एक पड़ोसी है ना, तो वो अपने पड़ोसी से बात करे तेरा बच्चा भी इस ग्रुप का, वो भी ऐसी हरकतें करता है क्या, तो वो आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते, सिर्फ ये सोच के कि ये पड़ोसी क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे में कई बार वो बच्चे बहुत आगे तक निकल जाते हैं। इस बात पे चर्चा करनी थी। ये बहुत ही अच्छा विषय है, आप इसको शेयर करना ताकि हर उस व्यक्ति तक, हर उस माँ बाप तक ये बात पहुंचे कि जिसका बच्चा इस एज ग्रुप में है और वो माँ बाप परेशान और किसी से बात भी नहीं कर रहा है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से शायद उसको कोई हल मिल जाए और उन बच्चों तक भी ये बात पहुंच जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बच्चे भी बहुत आजकल। तो इसको कोशिश करेंगे कि हम ये वीडियो उसमें इंस्टाग्राम पे भी लगाएं, ताकि इंस्टाग्राम पे हमारा यूथ ज्यादा है और आजकल टीनेजर बच्चे भी बहुत हैं, तो वो वहां देख लें उनको, ताकि उनको भी समझ लगे कि तुम क्या कर रहे हो। रिसर्च ये कहती है दोस्तों, जो टीनेजर बच्चे हैं वो 42% बच्चे ऐसे हैं जो गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए मैसेज खेलते हैं, या ईमेल का रिप्लाई करते हैं, या वीडियो बनाते हैं, वीडियो चैट करते हैं, या कोई स्टंट मारते हैं, कुछ भी आप इसको कह लो, जो रिस्की बिहेवियर है। और 5 मेन रिस्की बिहेवियर है। मतलब रिस्की बिहेवियर का मतलब है वे 5 काम ऐसे करते हैं जो माँ बाप कभी नहीं चाहते कि बच्चा करे। और मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि ये विषय गंभीर भी है, लेकिन इसको अगर सही समय पे संभाल लिया जाए तो हमारे बच्चे ठीक रह सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे ठीक होंगे, सही होंगे, तभी तो कोई परिवार कामयाब होंगे। और इसमें सारे हाल, इसमें ना यूं कि कोई शहर का बच्चा है या गांव का बच्चा है, या आजकल फर्क नहीं रह रहा। जो अमेरिका में बैठा है वो बच्चा आज गांव में भी बैठा सेम चीजें जानता है। सोशल मीडिया के जरिए आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो वो सब चीजें कवर हो गई हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं रहा है। गांव में लोग शहरों जैसा ही जीवन जी रहे हैं। तो 5 रिस्की बिहेवियर है जो बालक करे, मतलब इन चीजों को। पहला है कि वो वायलेंस में जाने के बहुत चांसेस होते हैं, कि वो बच्चा लड़ाई झगड़े में पड़ने का इच्छुक होता है कि भाई मैं भी हूं कोई, मैं भी हूं, मतलब मैं हीरो वाली जो फीलिंग होती है इस एज ग्रुप में वो बहुत होती है। तो वायलेंस में बहुत बच्चे पड़ते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े में। एक है कि शराब और एक है कि सिगरेट स्मोकिंग। ये बहुत कॉमन है यूथ के अंदर, नौजवान बच्चों के अंदर ये बहुत कॉमन है। एक है कि बहुत रिलेशनशिप, लड़के लड़कियों का चक्कर,
इस एज ग्रुप में बहुत है भाई, तेरी गर्लफ्रेंड बनी, तेरा बॉयफ्रेंड बना, फलाना ढमकाना, ये आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोग मेरे से ज्यादा समझते हैं इस बारे में, रोज देखते भी हैं चीजें क्या हो रही हैं। और एक खाने में भी एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है कि कुछ तो लोग बिल्कुल ही नहीं खाते हुए कभी मोटापा चढ़ जाए, और कुछ इतना खाते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही रुकना कहाँ है, मोटे बहुत हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये 5 जो मेन जो रिस्की बिहेवियर मैंने बताया, जो 5 मेन हैं जो इस एज ग्रुप के बच्चों में है, मतलब 10 से 20 साल सीधा लगा लो आप। वैसे टीनेजर्स तो आपके 13 से 19 है, लेकिन 10 से 20 का ही लगा लो आप, सीधा 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 हिसाब। इसमें भी 42% बच्चे, जो रिसर्च कह रही है कि 42% बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए मैसेज खेलते हैं या मैसेज करते हैं, वीडियो बनाते, तो ये है एक बहुत बड़ा रिस्क। 20% बच्चे ऐसे हैं जो साइड में बैठे हैं गाड़ी में, और ड्राइवर ऐसा होता है जिसने पी रखी हो, शराब पी रखी हो। 20% ये भी है, रिसर्च कह रही है, मैं नहीं कह रहा। 18% बच्चे ऐसे भी हैं जो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब के 5 से ज्यादा पैग पीना। ये 18% बच्चों का बिहेवियर है। वो रोज नहीं पीते, वो जिस दिन पिएंगे वो 5 से ज्यादा पैग पिएंगे। जिस दिन माँ बाप पास नहीं होगा या कोई ऐसा मौका मिल जाए, किसी ब्याह शादी में, दोस्तों की पार्टी में कुछ ऐसा होता है, तो वो बच्चे। और 10% बच्चे सिगरेट स्मोकिंग। और जो शराब पी रहा है बच्चा, जिसने शुरुआत की है अभी अभी, वो सिगरेट की भी कोशिश करेगा। ये रिसर्च कहती है कि जिसने शराब को हाथ लगा लिया और वो सिगरेट स्मोकिंग भी करेगा, क्योंकि हीरो की फीलिंग लेनी है, क्योंकि वो अब हीरो के मोड में है बच्चा। अब ये सारी चीजें हर माँ बाप को पता है कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नौजवान बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी और का बच्चा कर रहा होगा, मेरा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। ये हर माँ बाप सोचता है, और हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो ये बच्चा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। जबकि कहानी कुछ और हुई है। माँ बाप को ही नहीं पता होता कि तुम्हारा बच्चा क्या करे, बाकी सारे गांव को पता होता है, बाकी सारे शहर को पता होता है, पूरी दुनिया को पता होता है। माँ बाप सबसे आखिरी होता है। और माँ बाप ये सोचता है, जिस दिन माँ बाप को पता चलता है कि मेरा बच्चा ऐसी कोई हरकत कर रहा है, तो माँ बाप की कोशिश ये रहती है कि किसी को पता ना लगे। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मेरा रोज का काम है, रोज मुझे मिलते हैं माँ बाप, जो पेशेंट हैं वो मुझे मिलते हैं, या किसी का बच्चा तकलीफ में है वो मुझे मिलता है। तो ये चीज ऐसी है कि भाई माँ बाप को ये लगता है, जिस दिन माँ बाप तक ये बात पहुंचती है, माँ बाप सोचता है कि भाई किसी को पता ना लग जाए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को पता ना लगे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, और इस चीज को छुपा लिया जाए, दबा लिया जाए। यहां तक कि उस बच्चे में कोई ऐसी समस्या हो कि उसका इलाज हो सकता है, अगर उसको सही समय पे किसी मनोवैज्ञानिक के पास लिया जाए, लेके जाया जाए, तो उसका समाधान हो सकता है। लेकिन कहीं भाई पता ना लग जाए और बदनामी ना हो जाए, इस डर से वो बताते नहीं। लेकिन उसको ये चीज समझनी चाहिए माँ बाप को कि भाई जब तुम्हारे पास ये बात पहुंची है माँ बाप के पास, तुम आखिरी थे, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिनको ये पता है कि भाई मेरे बच्चे के साथ क्या चल रहा है। ये शराब पीने लग गया, सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया, या किसी ने शिकायत लगा दी, या किसी लड़का लड़की के चक्कर में है, या क्या है, कुछ भी है, या लड़ाई झगड़ों में पड़ा हुआ है, गलत कंपनी हो गई है, तो वो क्यों करते हैं ऐसा, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन पहले दिन की ये बिहेवियर की मैं बात कर लूं। माँ बाप को ये लगता है कि ये आखिरी, मतलब मेरे को पता और किसी को नहीं पता, जबकि गलत है। माँ बाप ये आखिरी होता है, बाकी पूरी दुनिया को पहले पता होता है। आपको कोई नहीं कहता आपके बच्चे के बारे में, जो आपका बच्चा ऐसा है। लोग समझते हैं भाई क्यों बीमारी का हाथ लगाया,
क्यों या बूंद मेरे सर ली, क्यों मैं बूंदा होया, क्यों मैं बदनाम हुआ, क्यों मैं ये बुराई लूं कि मैं कहूं और अगला कहे भाई साला मेरे बालक ने देखकर जड़ा है। ये भी है कि भाई मेरे बच्चे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक चल रहा है। ये भी हो सकता है पढ़ाई में ठीक चल रहा हो उसके बावजूद भी कुछ गलत हरकतों में हो, ये भी हो सकता है और ऐसे होते भी हैं। लेकिन इस बुराई से बचने के लिए कोई आपको बताता नहीं और आपको लगता है कि हमारा बच्चे को मतलब बिल्कुल सही चल रहा है सारा कुछ। तो फिर ऐसे जिस घर में एक क्लेश होता है, जब पकड़े जाते हैं फिर क्लेश होता है, माँ बाप की बच्चा सुनता नहीं है क्योंकि वो एक अलग दुनिया में है। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं ये इस बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि भाई ये बहुत बड़ा विषय है जो मैं कर रहा हूं और मेरी बात से आप सहमत भी होंगे। इसको आप शेयर करके उन माँ बाप तक पहुंचाने का काम करें, ये भी एक अच्छा कर्म होगा आपके लिए भी कि भाई हम इस हवन यज्ञ है, ये हवन यज्ञ है कि इसमें किसी का भी एक बच्चे का भी फायदा हो जाए, एक माँ बाप का फायदा हो जाए तो हमारा मिशन पूरा हो जाता है। दोस्तों बच्चे क्यों करते हैं ऐसा, उनको कौन सी चीज ऐसी लुभा रही है, उनके भी मेन कारण बताए गए और ये रिसर्च कह रही हूं, आप लोग भी इस चीज से सहमत होंगे कि बहुत चीजें देखने को मिलती हैं कि भाई एक खास बात होती है कि उस एज ग्रुप में बच्चा माँ बाप के इन्फ्लुएंस से ज्यादा दोस्तों का इन्फ्लुएंस मानता है कि मेरे दोस्त, मतलब माँ बाप पीछे और दोस्त पहले, ये उनकी उम्र का तगाजा है, ये समझ लो आप। एक होता है कि कई बार परिवारों में आपस में डायनामिक्स अच्छे नहीं होते, पारिवारिक रिलेशन रिश्ते अच्छे नहीं होते तो बच्चा बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश करता है। एक बच्चा किसी तरीके से दिमागी तौर से परेशान और माँ बाप को अंदाजा ही ना हो कि बच्चा कैसे प्रभावित हो रहा है। हो सकता है माँ बाप लड़ाई कर रहे हो, घर में लड़ रहे हो बुरी तरीके से और बच्चा प्रभावित हो रहा हो बहुत बुरी तरीके से, लेकिन माँ बाप को लगता है कि वो तो आपस में दूसरे दिन तीसरे दिन फिर राजीनामा करके, और बच्चे को देखा ना भी तेरे पे भी कोई असर पड़ा ना, पड़ा कि नहीं पड़ा उससे पूछते ही नहीं कि भाई हम ठीक हो गए, चल आगे ठीक हो गए, सारा सिस्टम ठीक है, और वो बच्चा अंदर ही अंदर ये सब चीजें कर रहा होता है कि क्या है ये लाइफ। कुछ बच्चे ऐसे फैसले कर लेते हैं भी मैंने ब्याह नहीं करना क्योंकि मेरे माँ बाप को लड़ते देख लिया। कुछ लोग और कोई कदम उठा लेते हैं, कोई आदमी इतना फेडअप हो जाता है, कोई बच्चा उसको लगता है कि कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं और वो इतनी खुली गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं देख के हैरान हूं। मैंने कहा ये हमारे बच्चे ऐसे कैसे हैं। अब पता नहीं उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से अंदर से दिल से दुखी मिलेंगे। बिना दुखी तो ऐसा हो नहीं सकता, मन से परेशान बिना हुए तो ऐसे गालियां कोई देता नहीं है। कभी देखा आपने बहुत खुश आदमी है, बड़ा अच्छी जिंदगी चल रही है और वो ऐसे गालियां दे। एक रीजन ये भी होता है कि उन बच्चों के ऊपर हमारी जो मॉनिटरिंग थी माँ बाप की, शायद वो किसी टाइम पे ठीक से नहीं रही होगी। एग्जाम्पल उसका मैं आपको बता दूं, मान लिया माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं और उसको सही समय नहीं दे पाए, बच्चे को पूरा टाइम उसके ऊपर नहीं दे पाए, या कोई खेती बाड़ी में इतना बिजी है या कोई और व्यापार छेड़ लिया हमने और उसमें इतने बिजी हो गए कि माँ बाप को समय ही नहीं मिला कि बच्चे से रोज बात करने का। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता तो कई तरह की स्टेज होती है उसकी ग्रोथ करने की, उसको बड़ा होने की, कई पीढ़ियों से कई सीढ़ियों से गुजर के वो बड़ा होता है। कौन सी पीढ़ी पे किसने क्या समझा, कैसे बात को समझा, उस चीज का बड़ा असर होता है। उस चीज पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। और एक सबसे बड़ी बीमारी है कि वो आजकल हर चीज बहुत आसानी से उपलब्ध है। शराब है, सिगरेट है, या ये और तरह के जो ड्रामे चल रहे हैं, इवन इंटरनेट है, आपका फोन है, ये तो नेसेसिटी हो गई है। बच्चे को फोन देके स्कूल भेज रहे हैं, या बच्चे के पास स्कूल मान लिया उन्हें मना कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें, एक ये रामू भाई लिख रहे हैं आईटी बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ है।
ठीक कह रहे हो, वो अंदर से परेशान है। आईआईटी वाला बाबा मैंने सुना था, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, वो स्माइल भी नॉर्मल नहीं है, वो बहुत सी चीजें हैं उनके लिए, तो किसी दिन उस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि ये कब अंदर घर कर जाती है आपको पता ही नहीं लगता, और हमें लगता है कि हम क्वेश्चन संस्कारों पे करते हैं। कोई भी माँ बाप जानबूझ के अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करता। कोई बच्चा अपने माँ बाप को गालियां देना पसंद नहीं करता या उनकी सुन के राजी ना हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज है, गैप है कि भाई माँ बाप अक्सर बच्चों को ये समझाते मिलेंगे, भाई हम तो ऐसे नहीं थे, हमारे तो तारा दादा मार दिया करता तो सीधे हो लिया करते, हमने तो सारा गांव पीट दिया करता, गांव में कोई भी बूढ़ा बडेरा थप्पड़ मार दिया करता और बुरा नहीं माना करते। अब कोई किसी का हाथ लगा के दिखाए, पड़ोसी मार के थप्पड़ मार दिया, किसने मारा, पड़ोसी ने, क्यों मार दिया, उन्हीं के घर पहुंच जाए, क्या पता डंडा लेके हमारे लड़के का हाथ क्यों लगाया, जड़े सारे, हमने तरक्की देख कर जड़े हैं। मतलब इस तरह की चीजें, बट इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं छोड़िए, आप पड़ोसी क्यों कर रहा है, पड़ोसी ने क्यों मार दिया या क्या कर दिया, उसको छोड़ो। इस पे बात करो कि भाई हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या हम जो कर रहे हैं वो बच्चे के लिए काफी है, या जो बच्चा कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको समझने की जरूरत है। दोस्तों इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूं। साइंस का रीजन ये है, इस एज ग्रुप के बच्चे जो भी फैसला लेते हैं, अच्छा दोस्त चुनने का, कोई शराब पीने का, सिगरेट पीने का, या कोई और कोई रिलेशनशिप में जाने का, कि भाई कोई लड़की का चक्कर हो गया, या कोई बेटी हमारी है भाई वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई, या उसको कोई प्यार ढूंढ रहा है कोई बच्चा, ऐसी चीजों में पड़ना, या कोई गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि भी वो गुस्से से बाहर हो जाते हैं बच्चे के, उनको सब कुछ ऐसा लगने लगता है पता नहीं क्या है। तो ये सारी चीजें उस उम्र में, उसका एक साइंटिफिक रीजन ये है, विज्ञान इसके पीछे क्या कहती है कि भी बच्चों के अंदर, दिमाग के अंदर ना एक पार्ट होता है, एमिगडाला जिसको बोलते हैं, वो हिस्सा है जो इमोशंस, आपकी भावनाएं, संवेदनाएं, आपकी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट लाग रहा है अपने, मैं देसी में समझाऊं जमा, एक पुर्जा है अपने दिमाग में, वो उसकी भावनाओं को कंट्रोल करता भी, रोना कद है, हंसना कद है, खुश कद होना है, टेंशन में कद आना है, और जो भी फैसले लेता है आदमी, वो सारे के सारे फैसले भावनात्मक होते हैं। आपकी किसी न किसी बात से, आपकी किसी न किसी भावना से जुड़ा हुआ फैसला होता वो, कि मेरा दोस्त बढ़िया, मेरे यार बढ़िया, इनको कुछ पता ही नहीं, माँ बाप तुम्हें जड़ा है मैंने देख के, तो ये कह देते हैं। और जब ये बच्चा इस तरह की कोई बात करता है, माँ बाप को बड़ा दुख होता है, अंदर से बड़ा फील होता है कि क्यों वो हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं कि ये जो बच्चे इस तरह के फैसले लेते हैं, ये साइंटिफिकली वो बच्चा यहां ब्रेन से जो उसका जो पुर्जा, उस ब्रेन का जो एमिगडाला जिसको कहते हैं, वो पूरा मैच्योर हो गया। वो जितना आज मैच्योर है, वो 70 साल की उम्र में भी उतना ही मैच्योर है। तो ये चीज जो है, इसका मतलब ये है कि भाई वो भावनात्मक फैसले ले रहा है, और जो ब्रेन का ये अगला हिस्सा है जिसने ये देखना है कि ये चीज सही है गलत है, ये फैसला सही है गलत है, ये आपका बहुत लेट मैच्योर होता है। भावनात्मक फैसले लेने वाला हिस्सा दिमाग का पहले मैच्योर हो गया, और जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, भाई सही गलत के फैसले करने वाला दिमाग है, वो अगला हिस्सा वो बाद में मैच्योर होता है किसी का भी। अब बच्चा जो फैसले ले रहा है वो भावनात्मक है, और उसको लगता है कि यही सही है। माँ बाप कहता है कि देखिए इसकी अकल फूट रही है, इसको बिल्कुल ही अकल नहीं है कि भाई क्यों ये बात कर रहा है, ये भाई इसको समझ नहीं है इस बात की। माँ बाप ये भी भूल जाते हैं उस दौरान कि भाई ये इस उम्र में हम भी थे, हम भी ऐसी गलतियां करते थे। ये गैप, ये एक्सपेक्टेशंस का मामला है, और ऐसी चीजों में मैं बता रहा हूं कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। माँ बाप को यह समझने की जरूरत है
कि भाई इस उम्र में सही और गलत के फैसले करने वाला दिमाग तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी मैच्योर नहीं हुआ अच्छे से। और जो भावनात्मक फैसले हैं वो हैं, तो उन भावनात्मक फैसलों में अगर वो बच्चे के साथ खड़े कि ये कोई ऐसा फैसला ले तो उसकी कोऑर्डिनेशन में चले, क्योंकि बच्चा एक आजाद बनने की कोशिश में है उस दौरान, एक इंडिपेंडेंट सोच पैदा करने की उस ताकत में है कि जैसे मेरे माँ बाप इंडिपेंडेंट है, वो अपने फैसले खुद लेते हैं, मैं भी ऐसे ही अपने फैसले खुद लेने वाला बनूं। वो उस दौर से गुजर रहा होता है और जहां उसको कॉन्फ्लिक्ट लगता है उसको घर भी चाहिए क्योंकि वहां उसकी सिक्योरिटी है, और उसको दोस्त भी चाहिए क्योंकि उसको आजाद होना है। उसको खुद से एक वो बच्चा ये सोचता है भी मैं एक दिन बड़ा होकर अपने बाप की तरह बनूं और मैं खुद अपने फैसले करूं, वो उस दौर से गुजर रहा होता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में माँ बाप को और बच्चे को, ये दोनों को ये समझने की जरूरत है कि बच्चा तो ये समझे कि ये जो मेरे फैसले हैं, मेरे दिमाग में वो हिस्सा अभी मैच्योर नहीं हुआ जो गलत और सही का फैसला कर दे। तो आपके जो फैसले होते हैं टीनेजर बच्चों के, वो सारे सही नहीं होते। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं बेसिकली कि क्या सही है क्या गलत है। एक्सपीरियंस होता जाएगा, सीखते चले जाएंगे। यही हम सब के साथ भी हुआ है, एक्सपीरियंस किया और देखा और फिर सही है। आप इसको शेयर कर देना ताकि, मुझे ये पता है जो ज्ञान की इस तरह की चीजें होती हैं उनको लोग कम लाइक करते हैं आजकल। डांस वांस की वीडियो, ये सब चीजें, या वही लाइक करेगा जो खुद परेशानी में होगा, क्योंकि इस तरह की चीजों को बहुत लोग ज्यादा लाइक नहीं करते हुए, यार अपने काम की है नहीं, छोड़ो। लेकिन ये हर व्यक्ति के काम की है। मैं कहता हूं किसी ने या तो माँ बाप अभी बनना है, या बन चुके हैं, या रिटायर हो गए होंगे, तो ये उन सब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। Yes, I will have a surprise for you. So, दोस्तों ये जो गैप चल रहा है ना, इस गैप के चलते, या यू वांट टू से नमस्ते? ओके, से नमस्ते। नमस्ते। राम राम जी। राम राम जी। वेरी गुड, अब स्कूल में जाओ। वेरी गुड। यू वांट टू डू राम राम टू? राम राम करते, राम 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 राम। वेरी गुड, नाउ यू गो। Wait, you forgot to say namaste. Yeah, he did. He did. Thank you. हाँ जी, सॉरी, बच्चे आ गए थे तो मैंने कहा चलो आपसे भी राम राम करवा दूं मैं। सो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें मैं आपको देख रहा हूं कि बहुत चीजें, जैसे बच्चों में, लड़के और लड़कियों में भी एक बड़ा फर्क है। जो लड़कियां जब इस एज ग्रुप से निकल रही होती हैं तो वो, उनका सबसे बड़ा रिस्की बिहेवियर ये होता है कि अगर उनके अंदर बहुत गुस्सा बढ़ जाए तो वो उनका सेल्फ हार्म की तरफ, जैसे सुसाइडल थॉट्स वगैरह आना, ये बहुत होता है। क्योंकि बहुत बच्चे मतलब ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं तो लड़की हूं, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे सोचे। वो इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है कि आप पूछो मत। ऐसे मेंटल प्रेशर में लड़कियां अक्सर ये रास्ता अपनाने की कोशिश करती हैं कि भाई वो किसी ने हाथ काट लिया, किसी ने ब्लेड मार लिया, किसी ने सुसाइड कर लिया। कई बार वो डराने के लिए भी करते हैं लेकिन वो सीरियस हो जाता है मामला। लड़कों में अलग होता है कि वो लड़के अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ों में पड़ के तो बहुत ज्यादा फिजिकली एग्रेसिव हो जाते हैं। लड़ लिए, किसी के मार दिया, या खुद पिट के आगे कुछ न कुछ ऐसा, कोई गैंग वगैरह ज्वाइन कर लिया, कुछ न कुछ ऐसा चीजें मतलब बच्चे लड़के करते हैं। ये रिस्क बिहेवियर इन दोनों का है। मेरा एक इस मामले में सजेशन ये है, माँ बाप के लिए सजेशन तो ये है कि जब बच्चा इस दहलीज पे कदम रखे तो वो ये विचार जरूर करें कि ये बच्चा किस दौर से गुजर रहा है, इस चीज को दिमाग में जरूर रख लें, बजाय कि तनाव में आने के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इस चीज को जरूर समझ लें कि भाई जो भी तुम फैसले ले रहे हो इसमें भावनात्मक फैसले हैं। जिसने जो फैसला छोटी उम्र में लिया, साइंस भी ये कहती है अगर किसी लड़के ने
और लड़की ने ये फैसला कर दिया कि भाई हम तो प्यार करते हैं और शादी कर ली वह 18 साल की उम्र में, कई 17 में भी कर लेते हैं, कोर्ट से बिना बताए कर लेते हैं, या बाद में भी। साइंस ये भी कहती है जितनी छोटी उम्र में ब्याह हो उनके तलाक सबसे ज्यादा हुए। वो तो खुद बच्चे, आगे बच्चे क्या पालेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं, आप देख सकते हो। और विदेशों में तो ये बीमारी बहुत ज्यादा है, हम तो फिर भी बचे हुए हैं भारतीय इस बात से। लेकिन अब वहां भी बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग कॉपी कर रहे हैं। तो ये रिस्की बिहेवियर, बहुत लोग एड्स के शिकार हो रहे हैं, बहुत और भी बीमारियां लगती हैं। तो ये सारा का सारा सिलसिला, बच्चे तो इस बात को समझ लें कि जो हम फैसले लेते हैं उसको कंफर्म जरूर कर लें किसी ऐसे व्यक्ति से जो बड़ा हो और आपकी फेवर की बात करता हो, जो आपका बुरा ना चाहता हो। कोई रिश्तेदार, घर में माँ बाप, बड़ा भाई जो 24-25 साल की एज है या उससे बड़ी उम्र का है, ताकि उसका ये अगला हिस्सा मैच्योर हो चुका हो, जो गलत और सही का फैसला जान सकता हो। बच्चे ये कंफर्म जरूर कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो उन बच्चों को जरूर मैसेज करना, चाहे उनको कट एंड पेस्ट करके उनको लिंक भेज देना उन बच्चों को, ताकि उनको समझ में आए। हम उन बच्चों के खिलाफ नहीं है, हमारा मकसद उन बच्चों को ग्रूम करना, एक अच्छे से उनको अच्छी शेप देना कि उनको ये समझ लगे मैं ये क्यों कर रहा हूं। और माँ बाप को ये समझ आए कि ये क्यों कर रहे हैं, उसका निदान माँ बाप के पास ही होना चाहिए। इस एज के बच्चों के साथ माँ बाप दोस्त बन जाने चाहिए। अगर कहना मेरे को ये करना ही, अच्छा बेटा कर, फिर मैं यहीं खड़ा हूं, आजा मैं तेरे साथ हूं, चलते हैं, करते हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहा बच्चा, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा, आप उसका साथ दीजिए। उसको गलत और सही समझाने की हर व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन वो आपके साथ शेयर तब करेगा जब आपके उसके साथ रिलेशन दोस्तों वाले होंगे। अदरवाइज आपको बताएगा ही नहीं, ना आपको पता चलेगा। तो ऐसे में हमेशा ही ये बात सामने आती है कि पेरेंट्स इतने प्रेशर में होता है, कहीं बच्चा, क्या पता बच्चा सच में सही चल रहा हो, लेकिन माँ बाप के डर में उसको हर रोज टोकते रहते हैं, हर रोज टोकते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो बच्चा कहता मैंने कुछ किया ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं कर ही लेता हूं कुछ गलत। आपने कहना ही है। ये एज गैप और ये सब चीजें, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। माँ बाप को भी ये चीज समझ लेनी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको देसी में, हरियाणवी में, हिंदी में समझाने की, ताकि बात समझ आए। अंग्रेजी में तो मैंने बहुत बार ये बातें बोली हैं यहां अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे। मेरे को लगा शायद भारत में भी ये बातें अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाऊं, ताकि चीजों का सिलसिला ठीक हो। क्योंकि बहुत रिस्क है, पढ़ाई का प्रेशर इतना है बच्चों के ऊपर, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मतलब बहुत ज्यादा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, मतलब इस पे तो सारी रात ही बोल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा विषय है। लेकिन इतनी बात समझानी जरूरी थी कि भाई माँ बाप ये समझ लें कि जो 10 से 20 साल की उम्र का बच्चा है वो कई तरह की तब्दीलियों से गुजर रहा है, उनको आपके सहारे की भी जरूरत है। लेकिन आपसे अलग वो एक अलग दुनिया एक्सपीरियंस करना चाहता है, एक अलग तरीके से दुनिया देखना चाहता है। उसके शरीर की ये तब्दीलियां हैं, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ताकि आप बच्चे को अंडरस्टैंड कर सके, बच्चे को अच्छे से समझ सके मेरा बच्चा किस दौर से गुजर रहा है, और उसमें उसको आसानी से उसको वो एक्सपीरियंस करवा दें खुद। बच्चा ये भी बात समझ ले, बच्चे को भी ये बात समझा दें, उसको ये वीडियो जरूर भेज देना कि ताकि वो भी ये समझ जाए कि तू ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है, और उसमें माँ बाप का साथ इसलिए जरूरी है, या अपने से बड़े का साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि वो गलत और सही फैसले लेने वाला दिमाग उनके पास मैच्योर है, वो मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए उनका साथ जरूरी है। तुम्हारे फैसले भावनात्मक होंगे तो ताकि गलत कदम ना उठाया जाए, बाद में पछताना ना पड़े। तो दोस्तों इतनी कि मेरी ये चीजें थी कि आप लोगों तक मैं साझी करूं। ये रणबीर सिंह लोहान वैसा पूछ रहे हैं, बच्चा स्टडी के लिए स्कूल जाता है, उसके बाद उसको ट्यूशन भेजना क्या सही है? देखिए इसके पीछे कई तरह के रीजन हैं। स्कूल भेज रहे पहले तो ये बेस्ट स्कूल ढूंढेंगे कि भाई जिसमें सबसे अच्छी पढ़ाई होती है वो ढूंढ लिया। फिर सेकंड पढ़ाई
उसके बाद कि हमारा बच्चा पड़ोसी से पीछे ना रह जाए, किसी शरीकी भाई से पीछे ना रह जाए, फिर ट्यूशन में भेज दिया। उन माँ बाप के लिए मेरा सवाल है कि बच्चे के लिए पास खेलने का समय कब है, इसका जवाब बच्चे जरूर दें, माँ बाप जरूर दें। तो ये डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहा है, तो क्वेश्चन पहला तो टीचर से ये है कि भाई स्कूल में फिर क्या कर रहा है। वो ट्यूशन ही है, स्कूल भी बेसिकली देखा जाए तो स्कूल भी एक ट्यूशन है। आप पैसे देके पढ़ा रहे हो बच्चे को स्कूल में, वो फिर इम्तिहान देता, उसको डिग्रियां मिलती हैं। ये चीज मास्टर भी समझ लें, अगर सुन रहे हो मेरी बात टीचर, वो भी समझ लें कि भाई बच्चा पैसे देके स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये ट्यूशन नहीं हुई क्या? इसलिए तो इसको ट्यूशन फीस बोलते हैं। फिर इसके अलावा बाद में आके वो तो एक एक्स्ट्रा हेल्प है। अगर कोई बच्चा मान लिया मैथ में कमजोर है और बच्चा ये फील कर रहा भाई मेरे से नहीं हो रहा, पहला क्वेश्चन तो टीचर से पूछो, जी ये मेरा बच्चा मैथ में कमजोर क्यों है, क्या खास रीजन है कोई, और फिर उसको ट्यूशन में डालें। लेकिन जो मर्जी हो, वो कमजोर हो ना हो, लेकिन अगर खेलने का समय बच्चे को नहीं दिया गया तो लिख लेना ये कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी होती है बच्चे के अंदर, वो एनर्जी लगाए कहां? फिर कंप्यूटर पे, सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी वीडियो देख के लगाएगा। उसको नींद ढंग से नहीं आएगी, शरीर में थकावट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो हंसेगा बोलेगा कहां? पढ़ाई करते करते तो हंसेगा बोलेगा नहीं वो। तो ये जरूरी है कि बहुत अपने बच्चे को खेलों में जरूर डालिए। चाहे 1 घंटा खेले, वो फुटबॉल खेले, रेस मारे, रनिंग करे या कोई और खेल खेले, वो जरूर होना चाहिए। आप सवाल पूछ सकते हो अगर पूछना चाहो तो कोई। इन चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये सब करना अपने माँ बाप के साथ और बच्चों के साथ। ये कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आप जरूर पूछें। पहली से 4वीं तक, मतलब 5वीं तक शायद लिख रहे होगे, पहली से 5वीं तक के बच्चों को ट्यूशन मैं कहता हूं पहले 8 साल लाइफ के तो बहुत बिंदास बच्चे को जीने चाहिए। उनको ऐसा एक्सपीरियंस कराए, बच्चा भी यूं कहे कि भाई सब कुछ देखा मैंने और खूब मतलब खुल के जिए। हमारा जो भी माँ बाप कर रहे हैं ना बच्चों के साथ कि भाई ये करो ये करो, ये सिर्फ और सिर्फ एक भय में कर रहे हैं, एक भय में कर रहे हैं माँ बाप की भी हमारा बच्चा पड़ोसी से कम ना रह जाए। और शायद आजकल तो यह हालत है कि सारा इंडिया यूं लगा हुआ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर। 60% से ऊपर नंबर आए नहीं 10वीं में, बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा। इससे अलग भी बहुत से फील्ड है यार। इतना प्रेशर क्यों तो आप ले रहे हो और क्यों माँ बाप ले रहे हैं? मैं आपको बता दूं इलॉन मस्क की मैं एक छोटा सा बात बताता हूं आपको कि इलॉन मस्क जो ये ट्रंप की सरकार में मेन आदमी आजकल है, बड़ी चर्चाओं में है, टेस्ला की शुरुआत भी कर रहा है अभी अप्रैल में इंडिया में, खूब अमीर आदमी है, इसके बच्चे हैं, ये अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहा है। ये कहता मैं स्कूल में मैंने भेजना ही नहीं, स्कूल में क्या होता, कुछ नहीं। इसने खुद का ही अपना स्कूल बना लिया, कहता इसमें बच्चे पढ़े। उसमें 15 बच्चे हैं और उसमें वो कहता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाऊंगा मैं। वो कहता है जी मान लिया कोई मशीन सिखा रहे भाई, इंजन काम कैसे करता, कहता इंजन ही लिया उस क्लास में, इंजन उनके सामने खोल के दिखाओ, ये नट है, ये बोल्ट है, ये पेचकस है, इसके अंदर ये होता है, ये बेल्ट है, ये ऐसे है वैसे। कहता जो भी कराना प्रैक्टिकल करवाओ। और कहता एग्जाम मैंने दिलवाने ही नहीं, क्या करना है एग्जाम दिलवा के। कहता भी कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, सारी चीजें हैं, वो प्रैक्टिकल लर्निंग है। तो जो खामखा का ये प्रेशर है कि भाई ये बच्चा पीछे ना रह जाए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या है, मैं तो हैरान हूं, माँ बाप कई बार ये भी लेबल लगा देते हैं अपने बच्चे पे, बोला मेरा ये बच्चा तो कमजोर है थोड़ा सा, ये तो पढ़ाई में ठीक है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिसको आप कमजोर कर रहे हो कल को यही कोई बहुत बड़ा नेता बन जाए, कोई बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बन जाए, बन सकता है।
एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस एक्सपोजर तो दो। सो ये चीज इतनी जल्दी, इतनी छोटी स्टेज पे आप लोग ये कभी भी फैसला मत करना या बच्चों के सामने लेबल लगाना मेरा ये बच्चा तो पढ़ाई में तेज है, ये कमजोर है ना। इवन यहां तक कि 80-90% नंबर वाले बच्चों को भी घर में ताने सुनने को मिलते हैं कि ये देख पड़ोसी का बच्चा 95 आए हैं। कैसा कंपटीशन है ये, कैसा कंपटीशन। अगर ये डर के सो रहे, इनको ऐसी नींद नहीं आ रही है कि ये खुश रह सके, तो फिर क्या करोगे आप इस 80-90% नंबरों का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप पढ़ाई छोड़ दो, कंपटीशन का जमाना पढ़िए, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करो कि वो बच्चा शौक में पढ़े, खुश होके पढ़े। और वो तभी हो सकता है जब आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो। बच्चा जो पैदा होता तो वो तो एक हार्ड मास का एक लोथड़ा ही तो है, मिट्टी ही तो है। उसको जैसी शेप दोगे आप, वो बन जाएगी। आपकी मर्जी, आपने उसको चिलम बनाना है कि पानी का घड़ा बनाना है। चिलम बनाओगे तो सारी जिंदगी आग में रहेगा, और घड़ा बनाओगे तो सारी जिंदगी लोग पानी पिएंगे, आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। ये आपके ऊपर है। वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसको चिलम बनाना या घड़ा बनाना आपका काम है। आप हैं उसके कुम्हार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। माता पिता कहते हैं कि ट्यूशन नहीं भेजा तो बच्चा फोन लेता है, क्या करें। हाँ, अब ये भी घरों में बड़ी समस्या चल रही है कि भाई फोन नहीं देंगे तेरे को, या इनाम में फोन देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी चीजों से भाई वो एक टेक्निक यूज कर रहे हैं माँ बाप की, भाई ऐसा करेगा तो ऐसा कर देंगे। और ये कई बार टेक्निक काम कर भी जाती है, कई बार टेक्निक नहीं काम करती हैं। लेकिन फोन तो आजकल एक ऐसी चीज हो गई कि इंटरनेट के एडिक्शन में माँ बाप भी एडिक्ट है इंटरनेट का, और बच्चे भी एडिक्ट हैं। कोई किसी को कहने लायक है ही नहीं। क्या किसी के घर में, मतलब इस पे वैसे बहुत लंबी हो जाएगी ये चर्चा, किसी दिन और बात करेंगे कि फोन के यूज को लेके। तो आपका भी सोने का समय है, इस पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत लंबा विषय है कि फोन का यूज। आजकल तो घरों में ऐसा कोई टाइम ही नहीं है कि जिस टाइम में कहते क्वाइट टाइम है, साइलेंट टाइम है, कोई भी घर का व्यक्ति फोन यूज नहीं करेगा। ये 2-4 घंटे हमने ऐसे रख लिए, ऐसा है ही नहीं कहीं भी। माँ बाप भी लगे हुए हैं सोने से पहले भी, रात को भी, दिन में भी। कई तो रात को पेशाब करने के लिए उठते हैं, तब भी उठ के मैसेज चेक कर लेते हैं, जवाब भी दे देते हैं। बहुत बिजी चल रही है दुनिया। चलो, यही मेरा था जी। आप इसको उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आप इनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि किसी माँ बाप को भी पता लगे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। बच्चे को भी इस बात का पता चले कि माँ बाप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वो माँ बाप जैसे क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि तेरे फैसले भावनात्मक हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। नमस्ते साथियों।